होता कहते हैं सिंधी में वो जगह। ये यहाँ पर जो स्टाफ है वो बिल, इसको हम मूड़ा कहते हैं, मूड़ा। ये भी एक सकाफती कुर्सी है। ओताक किसे कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम आए हैं, नया रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पर ओताक के नाम से। जो ट्रेडिशनल कल्चरल जो हमारे खाने हैं सिंध के, वो यहाँ पे पेश किए जाते हैं। आइए देखते हैं अंदर क्या सिस्टम है इनका। मोटरवे M9 के संगो खश्त से तराशे गए रास्ते पर जब आप टूल प्लाजा के करीब पहुँचते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे एक नया जान सामने खुलने को है। ये ओताक है। जैसे ही आप इसकी दहलीज पे कदम रखते हैं तो आपको ऐसी फिजा अपने हिसार में ले लेती है जो सिंध की तहजीबी रूह से लबरेज है। ये ओताक के नाम से, ओताक कहते हैं सिंधी में वो जगह जहाँ पे मेहमानों को बिठाया जाता है। तो हम उसी ओताक में आए हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पैसे भरने पड़ते हैं और हमारे जो देहात में ओताक है वो फ्री की होती है। जो भी आए, जो भी रहे, जो भी खाए, आप फ्री में। चलो आइए। ये यहाँ पर जो स्टाफ है वो बिल्कुल सिंधी ड्रेस में, जो सिंधी कल्चर है उसी में। आपको ये सिंधी अजरक नज़र आएगा, सिंधी टोपी नज़र आएगी इनको। आप देखें इसका सेटअप ज़बरदस्त। मैं चल जाऊँ? चलो ऊपर चलते हैं, आपका ऊपर का मंजर दिखाते हैं। हम बालाई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीढ़ियों के हर कदम के साथ मंजर मजीद निखरता जा रहा है और जैसे ही ऊपर पहुंचे तो सामने वसी छत पर खूबसूरत आरामदेह सोफे सजे हैं। ये M9 के टूल प्लाजा है, इसके साथ ही ओताक के नाम से रेस्टोरेंट है। यहाँ बैठकर इर्द गिर्द का दिलकश माहौल, हवा का नरम लम्स और फिजा की ताजगी सब कुछ अलग ही लुत्फ बख्शता है। ये इधर से हाईवे पर, अभी तो सुपर हाईवे है, तो PSO का पेट्रोल पंप है। इसके साथ ही आप आएंगे तो आपको एक बेहतरीन सिस्टम मिलेगा बैठने के लिए। और नीचे चलते हैं। हम नीचे उतर रहे हैं और सामने सजी हैं रवायती मूड़ियाँ। हाथ की बनाई हुई ये कुर्सी सिंध और बड़े सगीर के देहात की सदियों पुरानी रवायतें देखी। ये बहुत ही आरामदेह और यहाँ बैठने का एक अपना ही सुकून है। शाम की नरम और मध्यम रोशनी में जब हम ओताक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए तो मंजर कुछ और ही था। अंदर फिजा बिल्कुल साकित थी। निहाल कमरा खाली, मगर खामोशी में एक अजीब सा वकार झलक रहा था। ये काउंटर है लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं है। शाम का टाइम है, सारे लोग बाहर बैठने को तरजीह देंगे, इसलिए यहाँ पे खाली है। आओ भी किचन में देखते हैं। हम रेस्टोरेंट के बावर्ची खाने की तरफ रवां दवा हैं। ये बावर्ची खाना न सिर्फ वसअत और कुशादगी में बेमिसाल है, बल्कि अपनी तरतीब व तहजीब में भी कमाल का नमूना है। यहाँ हर सिमत से रवायती पकवानों की खुशबुएं उठ रही हैं। कहीं साग खुदर पे दम खा रहा है, कहीं मछली तंदूरी आंच पे भुनी जा रही है और कहीं गोश्त की हांडियाँ धीरे धीरे खुली खुशबू के साथ पक रही हैं। ये मंजर न सिर्फ जायके की दावत है बल्कि सदियों पुरानी देसी रवायत की बाज़गश्त भी है। और कमाल ये है कि इस कदीम जायके को जदीद सहूलतों के आहंग से आरास्ता किया गया है। गोया माजी की लज्जत और हाल की जिद्दत एक ही दस्तरख्वां पे यकजा हो गई है। ये सिंधी हैंड राइटिंग में इसका मेन्यू छपा हुआ है। गरम है खट्टो सूप, कुक्कड़ जो कारण सूप। पर ये कुक्कड़ जो कारण सूप, कारण की जगह पे इनको लिखना चाहिए था मक्कई। ये हैं हमारे प्यारे दोस्त अहमद अली बेरी साहब। ये हमारे प्यारे दोस्त, बचपन के दोस्त मौलाना मोहम्मद उमर बेरी साहब। और ये मैं हूँ, मुझे तो आप जानते ही हैं। और ये हैं इस अजीम शाहकार के रूह रवां मदद अली ओठो साहब। गुलिस्तान जौहर की कामयाबी के बाद यहाँ भी उन्होंने ब्रांच खोली है। रेट ज़रा इनका ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कल्चर की वजह से, सिंध से मोहब्बत की वजह से लोग अफोर्ड कर ही लेंगे। बैठे बैठे सूरज गुरूब हो चुका, हमने भी वापसी की राह पकड़ी। ये आखिरी मंजर आप देख लें। आपका कराची का चक्कर लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।